रणवीर सर से पूछना, और रणवीर सर भी हमसे पूछते थे लाइक कि दिस इज द राइट पंजाबी, बिकॉज हमारा सारा बैकग्राउंड पंजाबी दिखाया गया। मेरा जो एक तो बेस्ट सीन जो मेरे को लगा कि जब अनिल सर और रणवीर कपूर सर की जो कन्वर्सेशन होती है, जब वो तृप्ति डिमरी को मिक्सी जूस पिला रहे होते हैं और हमें कभी पूछते नहीं है, तो वो उस सीन में भी हमें बहुत मजे आए। मैं तो कहता हूँ कि जो मेरे को प्यार एनिमल से मिला है वो आज तक मैंने कभी एक्सपीरियंस करा नहीं था अपनी लाइफ में। जो हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं गगन, जिनको आपने कबीर सिंह और एनिमल जैसी मूवी में देखा होगा। सबसे पहले तो गगन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच प्रेरणा जी, मेरे को बुलाने के लिए यहाँ पे और अपना प्रीशियस टाइम निकालने के लिए मेरे लिए इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। ऑब्वियसली एनिमल को इतना प्यार मिला और काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला एनिमल को, तो उसी के बारे में सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी कि ऑब्वियसली अगर आप किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा होते हैं और उसको इतना सराहा जाता है, तो किस तरीके का प्यार आपको मिला? प्यार तो मेरे को इतना मिला कि मेरी जो अभी तक की जर्नी थी 16-17 साल की, मेरे को कभी इतना एक्सपोजर मिला नहीं कोई भी अपने प्रोजेक्ट से। बट एनिमल इज वेरी बिग प्रोजेक्ट फॉर मी, जिसने मेरे को, मेरी फैमिली, मेरे बाहर के दोस्त, जो भी लोग मेरे से मिलते हैं बाहर शूटिंग के दौरान या कहीं पे भी, तो उन्होंने मेरे को बहुत प्यार दिया और अभी भी मेरे को दिए जा रहे हैं। और मेरे को नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए बार बार पूछते भी रहते हैं कि सर आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या रहा है, सर यू प्लेड अ वेरी गुड रोल इन दैट, आपका वो डायलॉग अच्छा था। तो वो जो प्यार था वो मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा अपनी लाइफ में। रणबीर कपूर के साथ स्पेशली काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था वो अनुभव? और रणबीर कपूर इज लाइक सुपरस्टार, एक मतलब कि वेरी ग्राउंडेड, कोई उनमें एटीट्यूड नहीं। ही इज अ वेरी इंटेंस एक्टर। उनकी एक्टिंग स्किल्स और उनका नेचर, मैंने दूसरे भी एक्टरों के साथ काम करा, बट मैंने जैसे रणबीर कपूर जी के साथ मैंने जो काम करा वो एक्सपीरियंस मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। ही इज वेरी ग्राउंडेड और कोई स्टारडम नहीं है, अपने को एक्टर के साथ वेरी कंफर्टेबल। जैसे हम दूसरे अपने अपने जो साथ के एक्टर उनके साथ रहते हैं, वो भी बिल्कुल नॉर्मल, इतना बड़ा नाम होने के बावजूद, इतना बड़ा प्रोजेक्ट्स करने के बाद भी जैसा वो हमारे साथ ट्रीट करते थे, जैसा वो हमारे साथ सेट पे रहते थे, वो एक्सपीरियंस हम कभी भूल नहीं पाएंगे। उनसे हमें बहुत सीखने को मिला। अच्छा, जी ऑब्वियसली जब एनिमल मूवी ऐसी है, हमने बहुत अच्छे अच्छे उसमें सीन्स भी देखे, लेकिन उसमें बहुत सारे इंटेंस सीन्स भी थे। तो मैं आपसे राइट। बिहाइंड द शूट्स के बारे में बात करूंगी। बिहाइंड द सीन्स जब आप लोग मस्ती करते थे, या कैसा एग्जैक्टली एटमॉस्फेयर होता था? क्या वो सीरियसनेस होती थी या क्या फन वन भी होता था सेट पर? फन तो बहुत होता था, बिकॉज मैं ही अपने कजन्स, जो भी हम 11 कजन्स थे, सबसे ज्यादा फन फन करने वाला इंसान मैं ही था। क्योंकि मेरे को क्या था, मेरे को अच्छा। रोज एक ना एक पर्सन चाहिए था अपने को एक्टर्स में से, कि जिससे ज्यादा पूरा मैं एंजॉय कर सकूं। जो भी हैक्टिक स्केड्यूल होता था उसको थोड़ा सा लाइट करने के लिए। और बट जब भी शॉट रेडी होता था और जैसे ही एक्शन होता था, कैमरा एक्शन होता था, तभी हम जैसे भी हमारा करेक्टर होता हम उसी में हम घुस जाते थे। और बट जैसे ही कट होता था तो हम दोबारा फन लविंग गाय, आपस में बातें करना, आपस में एंजॉय करना, छेड़ना एक दूसरे को। और कुछ गलतियां होती थी उससे सीखना, पूछना, रणवीर सर से पूछना। और रणवीर सर भी हमसे पूछते थे कि दिस इज द राइट पंजाबी, बिकॉज हमारा सारा बैकग्राउंड पंजाबी दिखाया गया। तो उनका भी हमसे जानना, पूछना कि सनी इज इट राइट लाइन, कि मैं पंजाबी में हिंदी की जगह मैं ये बोलूंगा तो इज इट राइट। और बहुत मजे करे हमने एनिमल के सेट में। ऐसी बहुत ज्यादा इट्स अ बिग डिफिकल्टी तो जर्नी। नहीं है। जी जी जी। नहीं, मैं आपसे, क्योंकि यू आर पंजाबी, ऑब्वियसली आपकी पंजाबी हाँ बहुत जी। अच्छी होगी, आई एम श्योर। तो आपको ऐसे जी ज्यादा जी जी। मेहनत तो नहीं लगी होगी, क्योंकि पंजाबी उसमें पूरा बैकग्राउंड दिखाया गया, या फिर उसमें थोड़ी बहुत मेहनत लगी आपको? नहीं नहीं, हमारा तो जैसे कि नेचुरली हम परिवार में रहते हैं वही सब हमारा दिखाया गया। और वेरी थैंकफुल टू संदीप सर, जिन्होंने इतनी स्टडी करी, इतना होमवर्क करा हमारी पंजाबी फैमिलीज के बारे में, और बहुत रियलिस्टिक उन्होंने दिखाया। हम्म। और वो हमें प्ले करना हमारे लिए तो ऐसा था कि जैसे हम घर पे रियलिस्टिक हम एक्ट कर रहे हो या रह रहे हो, वैसा ही हमारे लिए था। हम्म। तो मान लिया जाए कि एनिमल 2 में भी आप लोगों का उतना ही ज्यादा पार्ट होने वाला है? आई होप ज्यादा ही हो, उतना तो नहीं, उससे भी ज्यादा हो, हम तो यही प्रे करेंगे।
अगर संदीप बिल्कुल। सर ये देख रहे हैं तो प्लीज सर जरूर हम सब एक्टर्स के लिए लाइक और ज्यादा रूम बनाइएगा। हम्म। अच्छा, मेरे तो जी जी। एनिमल में मैंने 2 बार एनिमल देखी और मुझे बहुत पसंद आई। मेरे तो उसमें काफी सारे ऐसे अच्छे सीन, बेस्ट सीन्स मुझे लगे। आपका कौन सा वो फेवरेट सीन था? मेरा जो एक तो बेस्ट सीन जो मेरे को लगा कि जब अनिल सर और रणबीर कपूर सर की जो कन्वर्सेशन होती है, जब वो जो बहुत इंटेंस सीन जो दिखाया गया कि पापा मैं आपको बचपन का और फ्यूचर का जो वो रिलेशन दिखाते हैं, वो मेरे को सबसे ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हुआ वो सीन। और अगर कॉमेडी में हम देखें, थोड़ा कॉमिक उसमें देखें, जो हमारा जब हम रणबीर सर के घर पे होते हैं, दादाजी के घर पे होते हैं, और हम सब कजन्स एंजॉय कर रहे होते हैं विद गर्ल्स, तो वो सीन बहुत अच्छा लगा। वो भी हमारा शूट बहुत अच्छा हुआ। इवन द मिक्सड जूस वाला जो सीन था हमारा, जब वो तृप्ति डिमरी को मिक्सड जूस पिला रहे होते हैं और हमें कभी पूछते नहीं है, तो वो उस सीन में भी हमें बहुत मजे आए। अच्छा बाकी गगन, एक्शन तो था ही। आपने जी 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 बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ। जी जैसे गगन, आपने अभी बताया कि आपको मुंबई में 16 से 17 साल हो गए हैं, तो वो एक्टिंग जी की जर्नी आपकी कैसी रही? क्योंकि देखिए, हम सब समझते हैं कि एक्टर बनना इतना आसान नहीं होता जितना समझा जाता है, कि सिर्फ कैमरे पर आ गए, जी। ऑडिशन दे दिया, ऑडिशन क्रैक कर लिया। तो वो 16-17 साल की मैं आपकी थोड़ी जर्नी समझना चाहूंगी। मेरी ये जर्नी रही तो बहुत मुश्किल ही रही है, क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से था, सॉरी, मेरा जो बैकग्राउंड था वो था मैकेनिकल फील्ड में, जो मेरा फैमिली बिजनेस था। तो मैं बहुत छोटी उम्र से काम करने में लग गया था, अर्निंग पे लग गया था। बट मेरे कह सकते हैं कि दोस्त अच्छे थे, भगवान की कृपा थी कि मैं इस इंडस्ट्री में डेस्टिनी मेरे को ले आई। आई वॉज वेरी मेरी फिजिक बहुत अच्छी होती थी किसी टाइम पे, और मेरे दोस्त थे जिनको मॉडलिंग और एक्टिंग का बहुत शौक था, बट मेरे को तो कोई नॉलेज थी नहीं। एक्टिंग का ये भी नहीं आता था ना, लास्ट में जी आता था मेरे को। तो तो उनके थ्रू मैंने ऑडिशंस देने स्टार्ट करे, उन्हें सिखाया मेरे को कुछ दोस्त ने। फिर मैंने फैशन इंडस्ट्री में स्टेप रखा। फैशन इंडस्ट्री में मैंने रैंप करे, प्रिंट एड्स करे, टीवीसीज करे काफी सारे, मोर देन 100। और फिर म्यूजिक एल्बम्स हुई स्टार्ट धीरे धीरे करके। और जब मैं पहली बार बॉम्बे आया, तो मेरे को दिखा कि यार प्रिंट और टीवीसी और फैशन इंडस्ट्री से भी आगे कुछ है, जो है एक्टिंग अपनी। तो वहां जाके मैंने थोड़ा वो थिएटर करा। थिएटर करने के बाद मैंने ऑडिशंस दिए, क्योंकि जिस टाइम मैं गया था उस टाइम ना तो कोई व्हाट्सएप थे, और ना ही ये आई थिंक इंस्टाग्राम और ये सब थे कि सिर्फ याहू चलता था, रेडिफ चलता था और जीमेल था। तो हमें रोज प्रोडक्शन हाउस में जा जाके अपना रोम कार्ड, एक कार्ड होता था, वो हमें देना पड़ता था काउंटर के रिसेप्शन में कि सर कोई भी काम हो तो प्लीज हमें बताइएगा। उसमें 4 फोटो और हमारी डिटेल्स लिखी होती थी। तो मैंने वो जर्नी भी देखी है। तो वहां से और आज पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है। सब कुछ जब ऑनलाइन ही सब कुछ हो रहा है, ऑडिशन, सेल्फ टेस्ट, कुछ भी करना है कि फोन पे, कॉल पे, व्हाट्सएप के थ्रू ही सब कुछ हो रहा है। तो सीखने को बहुत मिला मेरे को, क्योंकि रोज नई नई स्क्रिप्ट हमें मिलनी थी, उसके ऑडिशन देने थे, परफॉर्म करना होता था, कैमरा एंगल्स, एक्सेस पता चलते थे हमें। तो वो चीजों से आपको सीखने को बहुत मिलता है, और मेरे को भी बहुत सीखने को मिला है। बिल्कुल। अच्छा, इन 16-17 सालों में सिनेमा ने भी बहुत कुछ बदलाव किए हैं, क्योंकि पहले ज़्यादा थिएटर्स में ऑडियंस ज़्यादा जाती थी, लेकिन आफ्टर कोविड ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म का ज़्यादा वर्चस्व बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा ऑडियंस फैन बेस बढ़ गया है, क्योंकि अपने घर जी। पे बैठ के बहुत आराम से चिल होके लोग ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे कुछ भी मूवी एन्जॉय कर सकते हैं। आपको क्या लगता जी। है कि वाक़ई में इतना बदलाव आया है? तो आप क्या प्रेफ़र करेंगे, ओटीटी या फिर थिएटर? बोथ। अगर आपको प्रॉपर मूवी का एक्सपीरियंस चाहिए तो प्लीज गो टू थिएटर, जहाँ पे आपको साउंड, पिक्चर, आपको सब इफेक्ट्स आपको बहुत अच्छी तरह दिखेंगे। हाँ, बट ओटीटी में क्या, ओटीटी अच्छा है। आपको शोज, जो सीरीज हैं, जो आजकल बहुत एक्टरों के लिए भी प्लेटफॉर्म बहुत ओपन हो चुके हैं, क्योंकि इतने शोज बन रहे हैं, इतनी चीजें बन रही हैं कि एक्टरों को काम करने का मौका मिलता है। तो मैं प्रेफर तो दोनों ही करता हूँ, बिकॉज जब भी मैं फ्री टाइम पे होता हूँ तो आई प्रेफर शोज, वेब शोज में देखता हूँ घर पे। और जब भी फ्री होता हूँ, और तो फिर मैं प्रेफर करता हूँ कि नई नई मूवीज में एक्सप्लोर करूँ थिएटर्स में जाके। तो मेरे तो दोनों सेम ही है। अच्छा गगन, अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट कौन से प्रोजेक्ट में आपको देख पाएंगे? मैं प्रेरणा जी, अभी मैं एक शो कर रहा हूँ इंदौर में ही, एमपी में ही, जिसका नाम है द रिबाउंड थ्योरी।
टीआरटी, जो एक रिबाउंड आर्टिस्ट और एक पुलिस ऑफिसर की स्टोरी है, जिसमें मैं एक पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले कर रहा हूँ जो बहुत रफ एंड टफ है, जो बचपन से ही गलत चीजों पे लड़ता ही आया है और एंड तक लड़ता ही रहता है इस पूरे शो में। और इसके मेरे जो अपोजिट हैं वो एक प्ले कर रहे हैं रिबाउंड आर्टिस्ट अंगद, जो दिल मिलाने का काम करते हैं, और मैंने भी उनको एक काम दिया होता है दिल मिलाने का अपना। बट वो दिल मिलाने मिलाने के चक्कर में जो कॉमेडी क्रिएट होती है, बहुत सारा एक्शन होता है और बहुत ही सारा सस्पेंस जो होता है, वो इस शो में आपको दिखेगा। और इट्स अ वंडरफुल शो। इट्स लास्ट शेड्यूल हमारा ही यहाँ पे इंदौर में है, और मोस्ट प्रॉब्ली 25 तक ही हमारा रैप अप हो जाएगा प्रोजेक्ट। और आपको जल्दी ये दिसंबर तक आपको टॉप 3 ओटीटी प्लेटफॉर्म में से किसी में एक में आपको देखने को मिलेगा। जी। बस आप सबका प्यार चाहिए शो के लिए, आप सब पूरा अपना प्यार दीजिएगा शो के लिए। मैं और आप सबसे बस यही प्रे करता हूँ और ऊपर वाले से भी। बिल्कुल गगन जी, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आपके ऐसे ही अच्छे प्रोजेक्ट्स हम लोग देखते रहें और आपको ऐसे ही अच्छा अच्छा अप्रिसिएशन मिलता रहे। और थैंक यू इस सो मच। इंटरव्यू में लास्ट सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि अब तक का कौन सा ऐसा बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपने एनिमल के लिए या फिर किसी भी मूवी के लिए जो भी आपका रोल हो ऑन स्क्रीन उसके लिए रिसीव किया हो? कॉम्प्लीमेंट्स तो वैसे बहुत आए, उनमें से पर्टिकुलर एक चूज करना तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बट मैं तो कहता हूँ कि जो मेरे को प्यार एनिमल से मिला है वो आज तक मैंने कभी एक्सपीरियंस करा नहीं था अपनी लाइफ में। जो अब मैं आपको कैसे मैं आपको इन पर्टिकुलर एक कॉम्प्लीमेंट बताता, हाँ कि मैं कुछ कुछ आपको कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में बताता हूँ। यू लुक वेरी गुड, जैसे लोगों का प्यार आया कि जो मिलते थे मेरे को कि आप यू आर द वन, कि आप बहुत अच्छे दिखे हैं, बीइंग अ सरदार, बीइंग अ सर्ट गाय ऑन स्क्रीन। आई लव योर लुक और आई लव योर एक्टिंग स्किल। जो आपका पर्टिकुलर मिक्सड जूस वाला सीन था, वी लव दैट। और जो लोगों का प्यार मिला, जो विशेष मिली हैं फ्यूचर के लिए, वो जो कॉम्प्लीमेंट्स है वो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। क्योंकि वही प्यार, वही विशेष, वही प्रे की वजह से मैं आगे ग्रो कर पाऊंगा और अपनी स्किल्स और अपने काम को अपने दिल और शिद्दत के साथ कर पाऊंगा मैं। बिल्कुल, आई एम श्योर आपको इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिले होंगे और आगे एनिमल से भी बढ़कर आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहे। डेफिनेटली आपने एक थैंक यू सो मच प्रेरणा सरदार जी। का रोल बहुत अच्छा प्ले किया। और इस इंटरव्यू के लास्ट में बस यही बोलना चाहूंगी, आपसे बात करने के बाद मुझे सच में रियलाइज हुआ, एक गाना याद आया कि पंजाबी आदि बैटरी चार्ज रहती है 24 घंटे। ट्रू। गगन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच प्रेरणा जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली विशेस।